हेलो। क्या हाल चाल है सब लोगों के। तो सबसे पहले तो जो इस चैनल को बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत तेजी से ये बढ़ रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। और आज हम बात करते हैं कुछ स्ट्रेटजी की, टाइम टेबल की। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि एक टाइम टेबल बताइए, एक स्ट्रेटजी बताइए। और जो सबसे पहला वीडियो स्ट्रेटजी का मैंने डाला था उसे भी बहुत प्यार मिला, तो आज हम बात करते हैं स्ट्रेटजी और टाइम टेबल के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा, जो मैंने पहले से भी बोला है कि मैं ये दुआ करूंगा कि जो भी रहें साथ लास्ट तक उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और मैं एक ही चीज़ चाहूंगा कि जितनी वैकेंसीज हों मेरे यहाँ से फुलफिल हो जाए तो बहुत अच्छा मुझे लगेगा, ठीक है। यही दुआ मैं करूंगा। लेकिन सिलेक्शन होता कैसे है, ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है वो हम बात करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन ऐसे ही नहीं है कि बस सोच लिया आपने और हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ता है। मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन एक कुछ बेसिक चीजें थी जिनको मैंने फॉलो किया, जो मुझे आज लगता है कि क्यों मैं सफल हुआ। देखिए, सबसे पहले तो पास्ट और फ्यूचर दोनों भूल जाइए। बहुत सारी क्वेरीज है, बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो कुछ लोग पास्ट में बिजी हैं, कुछ लोग फ्यूचर में बिजी हैं कि मैंने फॉर्म में ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, मैंने ऐसा भर दिया है। कुछ कह रहे हैं कि मैंने जो है मतलब व्हीकल में कार मिलेगी क्या, वहां जाके कैसा होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, आगे क्या होगा, कौन सा स्टेट मिलेगा। देखिए, ये इसको तीन टाइम में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है प्री टाइम, एक है पोस्ट टाइम और एक है ड्यूरिंग आपका प्रिपरेशन टाइम। तो प्री टाइम वो है जब आपके पास ये फॉर्म नहीं था, जब आपने फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है। पोस्ट टाइम वो होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और आप ट्रेनिंग में होंगे या जहाँ भी होंगे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। प्री टाइम में अगर आप याद रखते हैं पोस्ट टाइम के बारे में तो चलेगा, ठीक है। पोस्ट टाइम में आप याद रखते हैं कि आप कितने परेशान थे। एक टाइम आप कह रहे थे मुझे कोई चपड़ासी बना दे तो मैं कर लूंगा, ठीक है। आपके क्या हालात थे वो आप याद रखते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन होता क्या, आदमी बन के सब भूल जाता है, ठीक है। वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। आदमी वो याद रखता है जो उसको नहीं रखना चाहिए। तो अभी आपको बिल्कुल याद नहीं रखना चाहिए कि आपने फॉर्म में क्या कर दिया। जो हो गया वो हो गया, अभी वो चीज चली गई है, ठीक है। सेकंड, आपको क्या मिल जाएगा वो अभी आने वाला नहीं है, ठीक है। अभी आप मत सोचिए कितनी सैलरी मिलेगी, कार मिलेगी, क्या होगा, ठीक है। उन चीजों का आप यूज कर सकते हैं सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसी में खोए रहें। प्रिपरेशन टाइम में दोनों को ही याद नहीं करना चाहिए। भूल जाइए आपने क्या करा और भूल जाइए क्या होने वाला। सिर्फ इस टाइम पे फोकस कीजिए, इस टाइम पे ध्यान दीजिए। अगर ये प्रेजेंट आप कर पाए अच्छा, तभी फ्यूचर बनेगा। पास्ट की गलतियां भी हट जाएंगी अपने आप अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, और फ्यूचर आपका बनेगा। अगर आप इस टाइम में इन दोनों के बारे में सोचते रहे तो कुछ नहीं बनेगा। सबसे पहले फोकस कीजिए क्या हो चुका है और क्या होने वाला है, सब भूल जाइए, सिर्फ प्रेजेंट में रहिए, पहली बात। दूसरी बात, हम बात करते हैं टाइम की। तो टाइम देखिए, हर आदमी का अपना अपना होता है। एक जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम वो होता है जिसमें आपका पढ़ने में सबसे ज्यादा मन लगता है। किसी के लिए वो रात हो सकता है, किसी के लिए वो सुबह हो सकता है, किसी के लिए वो शाम हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मैं भी बिल्कुल नहीं करूंगा। आपका जो भी क्वालिटी टाइम है उसमें से इफेक्टिव टाइम निकालिए। इफेक्टिव टाइम एक अलग होता है और आप जो पढ़ते हैं वो अलग होता है। मैं इफेक्टिव और की बात कर रहा हूँ। इफेक्टिव और क्या होता है, एक घंटा जिसको आप पढ़ते हैं, आपके हिसाब से आपकी जो भी मानसिक काबिलियत है, आपका जो भी इंटेलेक्चुअल पावर है, उस हिसाब से आपको जो सिलेबस या जितनी पढ़ाई एक घंटे में कर लेनी चाहिए वो आप ही डिसाइड करो, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव। और जैसे कोई वीडियो है 40 मिनट का, उसको आप जल्दी जल्दी करके 25 मिनट में समझ जाते हो, ठीक है, तो आपका इफेक्टिव टाइम 25 मिनट है। अगर आपको वो रिवाइंड करके देखना पड़ता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता और उस 40 मिनट को आप एक घंटा में आप जाके आप पूरा समझ पाते हो, तो आपका इफेक्टिव आवर 1 घंटा। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको पेपर तक, ठीक है, मीन्स अभी ये मान के चलिए मोटा मोटा हमारे पास 5 महीने हैं। यूपीएससी जैसे बड़े पेपर के लिए कम से कम 15-20 दिन पहले का टाइम तो आप छोड़ दीजिए, उसको भूल जाइए कि वो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो आज अगर हम 4 अक्टूबर मान के चलते हैं तो 5 महीने हमारे पास सिर्फ बचे हैं, ठीक है, जो कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है बल्कि कम टाइम है यूपीएससी के हिसाब से, ठीक है। तो 5 महीने को आपको डिवाइड करना है। और मैं अभी आपसे पहले
3 महीने की रणनीति की बात करूंगा, उसके बाद फिर जब उस टाइम में आएंगे तब वो 2 महीने की रणनीति की बात करेंगे। तो ये 3 महीने में आप कम से कम मिनिमम 7 to 10 आवर्स आपको इफेक्टिव टाइम आपको देना है, ठीक है। 7 से 10 घंटे, 7 घंटे से कम किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। 24 घंटे में 7 घंटे निकालना कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैं तो रूम से ही दिन भर नहीं निकलता था। मैं आपसे वो नहीं कह रहा कि आप ना निकलें, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें, ठीक है। किसी भी आदमी को क्या अच्छा लगता है वो अलग अलग हो सकता है, और जो अच्छा लगता है वो करना बहुत जरूरी है। कभी भी अपने इंटरेस्ट की चीजें ना छोड़ें, ठीक है। जैसे किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को फिल्म देखना पसंद है, किसी को रैप सुनना पसंद है, किसी को गेम खेलना पसंद है, कुछ भी जो पसंद है वो करते रहिए। फिर से सुनिए, करते रहिए, छोड़ना मत, ठीक है। क्योंकि उससे आपका इंटरेस्ट बना रहता है, उससे आपके इफेक्टिव और बढ़ेंगे, आपकी क्वालिटी टाइमिंग बढ़ेगी, ठीक है। आप अपना काम करना छोड़ देंगे तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। पढ़ाई को कभी भी एक बोर की तरह नहीं बनाना है, ठीक है। इसकी जरूरत आप समझिए, ये वो पड़ाव है जिंदगी का, ये कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है। ये 10th 12th नहीं है, मैंने पहले भी बोला कि आप नंबर ले आएंगे और काम हो जाएगा। यहाँ पे लड़ाई सेलेक्टेड नॉट सेलेक्टेड की है। जो भी रीजन आपको रोकता है उसको दूर हटा दीजिए, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, सगे ही रिश्ते क्यों ना हो, जो भी आपको इस लड़ाई में बाधा पहुंचाता है उनको कुछ समय के लिए दूर हटा दीजिए। ये समझ लीजिए निर्णायक टाइम चल रहा है, एक फाइनल बैटल चल रही है, ठीक है, जिससे रिजल्ट निकल के आएगा। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट है, आपकी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफेक्टिव और की मैं बात कर रहा था। तो आप एक बुक लेके बैठे हैं, उसके 10 पन्ने आपने पढ़े हैं 10 घंटे में, तो क्या माना जाएगा कि आपने 10 घंटे की पढ़ाई की है? नहीं। आपका दिमाग भटक रहा है, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं, आप कोई गाना सोच रहे हैं, आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो वो इफेक्टिव और नहीं है। इफेक्टिव और कौन सा है? जब आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे कम से कम 7 से 10 घंटे आपको पर डे देने हैं। 7 से कम नहीं होने चाहिए, ज्यादा आप कर सकते हो 10 से, लेकिन 7 से कम बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये आपको देने हैं अगले 3 महीने, ठीक है। 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई तक, ठीक है। ये 3 महीने में आपको 7 घंटे मिनिमम इफेक्टिव और आपके देने हैं। इफेक्टिव और का मतलब आप समझे, जिसमें आप सिर्फ पढ़ रहे हैं जो आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से इफेक्टिव टाइम है। अगर आप 1.5 घंटा पढ़ते हैं और इफेक्टिव आप 1 घंटा ही करते हैं तो उसको 1 घंटा ही काउंट कीजिए। हो सकता है आपके 7 घंटे इफेक्टिव और 12 घंटे में जाके आए, तो पढ़ना जरूरी है। आपको इफेक्टिव और 7 घंटे देने ही पड़ेंगे। जब आपको लगेगा कि मुझे इफेक्टिव और ज्यादा देने पड़ रहे हैं, उसके लिए मुझे मतलब अपनी कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए। कंसंट्रेशन आपकी बढ़ेगी इस डर से कि मैं कम घंटे में ही इफेक्टिव और ज्यादा दूं, तो वो बहुत काम आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कंसंट्रेशन। जितनी कंसंट्रेशन पावर आप यहाँ डेवलप कर पाएंगे वो आपके काम आएगी जाके एग्जाम में। ये ध्यान रखिए कि फिल्म कोई भी एक ही बार रिलीज होती है, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट हो, फिल्म एक बार रिलीज होती है। हिट हो गई तो हिट, फ्लॉप तो फ्लॉप। कोई नहीं कह सकता कि भाई साहब मैं बड़ा आर्टिस्ट हूँ इसलिए दोबारा इसको रिलीज कर देता हूँ, ठीक है। जैसे जीरो थी, हिट हो गई तो हिट, फ्लॉप हो गई तो फ्लॉप। कोई कितना ही बड़ा आर्टिस्ट हो ये नहीं देखा जाता। वैसे यूपीएससी के सामने आपका 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। सिर्फ 2 घंटे आपके पास है अपने आप को प्रूव करने के लिए। उसमें वो आपसे कुछ नहीं पूछ रही कि आप क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, आपने फॉर्म में क्या करा और आगे क्या होने वाला है। वो सिर्फ आपकी काबिलियत दिखाने के आपको 2 घंटे दे रही है। उस 2 घंटे में आपको पूरा कंसंट्रेशन दिखाना है, वो बनेगा यहीं से, ठीक है। जब आप इफेक्टिव ओवर के लिए उतना ही टाइम देंगे जितना आपको देना चाहिए, जब आपका इफेक्टिव ओवर 1 घंटे पे आ जाएगा या उससे कम पे आ जाएगा, 40 मिनट पे, आप 40 मिनट में 1 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हैं, यही काम आपको जाके सेम करना है पेपर में, यानी यही आपकी पढ़ाई वहां जाके आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। अब इस इफेक्टिव आवर्स का यूज कैसे करना है? सबसे पहले बिग गोल्स, बड़े जो क्वेश्चन देने वाले हैं उन पे हम टारगेट करते हैं, जैसे अकाउंटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन और हिस्ट्री। ये 3 पोर्शन जिनसे लगभग 48 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। इन 3 का आपके इफेक्टिव आवर्स में सबसे ज्यादा टाइम होना चाहिए, लगभग 5 घंटे आप इन्हें दीजिए, ठीक है। बचे 2 घंटे आप दीजिए करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी। ये 4 चीजें जो कम वेटेज रखती हैं, ठीक है, इनको कम टाइम दीजिए, उनको ज्यादा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, मैं हमेशा बात करता हूँ डराने वाली की, सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड की लड़ाई है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं एग्जाम की ब्यूटी की, कि क्या अच्छी बातें हैं। अच्छी बात ये है कि कोई भी सब्जेक्ट अपने आप में पूरा नहीं है। हिस्ट्री में पॉलिटी आती है, पॉलिटी में हिस्ट्री आती है, करंट अफेयर्स में सोशल सिक्योरिटी आती है, उसी में इकोनॉमी आती है, उसी में पॉलिटी आती है, उसी में सब आता है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे परिपूर्ण नहीं है, अकेला नहीं है। हर सब्जेक्ट
कहीं ना कहीं मिलता है, और यूपीएससी का भी इंटरेस्ट इसी में रहता है या किसी भी कमीशन का कि वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जो ज्यादा सब्जेक्ट से निकल के आए। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी अगर करंट में आ रही है वो पूछेगा, इकोनॉमी में आ रही है वो पूछेगा, पॉलिटी में आ रही है वो पूछेगा। यानी जो भी डेवलपमेंट नए होते हैं उन्हीं पे किसी का भी ध्यान होता है। इसीलिए जब आप इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करें तो आप करंट पे ज्यादा ध्यान दें कि नया डेवलपमेंट क्या हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने कोरोना का एक वीडियो बना के डाला था कि जो निर्मला सीतारमन जी ने आके पूरा बोला था कि 1,76,000 करोड़ हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, ऐसा ही कुछ और होता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है आज पॉलिटी से रिलेटेड, जैसे मैंने जम्मू कश्मीर की 370 हटने पर एक वीडियो बनाया, तो ये सारी चीजें क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज हमारे 2-3 सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी वो उतनी ही इंपॉर्टेंट होती जाएगी, ध्यान रखिए। ओनली हिस्ट्री का है वो उतना कम इंपॉर्टेंट है, ओनली पॉलिटी उतना कम इंपॉर्टेंट है, ओनली इंडस्ट्रियल, ओनली अकाउंटिंग, जहां ओनली आ जाता है वो कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन जहां अकाउंटिंग मिक्स हो जाएगी इंडस्ट्रियल रिलेशन में, इंडस्ट्रियल रिलेशन मिक्स हो जाएगा पॉलिटी में, वो क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आपको उसी तरीके से ज्यादा इंपॉर्टेंस देके पढ़ना है। ठीक है, अब ये कोई फिक्स शेड्यूल कोई मुझसे बनाने को बोले तभी मैं नहीं बनाऊंगा, और आपको भी ऐसा फिक्स नहीं करना है कि मुझे 2 घंटे अकाउंटिंग ही पढ़नी है इस 5 घंटे में से, या 2 घंटे मुझे इंडस्ट्रियल रिलेशन ही पढ़ना है। ये भी रोज बदल सकता है और बदलना चाहिए भी, डिपेंडिंग ऑन आपके पास जिस तरह का मटेरियल है, डिपेंडिंग ऑन आपका जिसमें मन लग रहा है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन आपका जिसमें ज्यादा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है लॉकडाउन के बाद आपके पास किसी चीज का अच्छा मटेरियल आए तब आप उसे पढ़िए। ठीक है, अभी आपके पास नहीं है, आपके पास इंडस्ट्रियल का अच्छा मटेरियल, आप उसे पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं होता कि रोज ही मुझे सब कुछ पढ़ना जरूरी है। मुद्दा यह है कि आप 4 अक्टूबर को ध्यान रखिए, आप ध्यान इसको मत रखिए कि आपको कल क्या करना है। ठीक है, 4 अक्टूबर के हिसाब से आप 7 घंटे देते रहिए इफेक्टिव टाइम, उसमें सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए और पूरा पूरा वेटेज देके, जैसे मैंने आपको बताया, करंट का पूरा ध्यान रख के पढ़ते रहिए। ठीक है, ये अगले 3 महीने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। इसके बाद आती है अगले 2 महीने की, तो तब आप वो टॉपिक पढ़िएगा जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और कंप्यूटर साइंस है और जनरल साइंस है। ठीक है, मैं क्यों इनको बाद में हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि देखिए इनसे आपके नंबर आने ही वाले हैं। भले आप एक दिन पहले भी पढ़ के जाइए तब भी आपके नंबर आने वाले हैं। ठीक है, आप 2 महीने पहले पढ़िए, आप आज पढ़िए। आपको लास्ट में सब्जेक्ट ऐसे हैं कि लास्ट में पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सितंबर में, अगस्त में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना ही पड़ेगा। चाहे आप आज पढ़ें तब भी आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और ये ऐसे सब्जेक्ट है कि आज पढ़े होने के बाद भी आपको उस टाइम फिर से पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि हम उसी टाइम पढ़ें। ठीक है, बाकी जो हमारे ऐसे चीज है जो हमको पूरी कमांड करनी है, कमांड करके जाना है कि इनसे नंबर नहीं कटना चाहिए, क्योंकि अगर उनसे आप नंबर ले आएंगे, जो बचे हुए 70 क्वेश्चन है उनसे अगर आप नंबर ले आएंगे तो फिर इन 50 क्वेश्चन में से अगर आप 40 भी लाते हैं तो आप सेलेक्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए पहला ध्यान हमें इन पे देना है, और इफेक्टिव और का बहुत ध्यान रखना है। वो आप खुद ही कैलकुलेट कीजिए और 7 घंटे से कम मत दीजिए। टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, मैं कोई नहीं हूँ डिसाइड करने वाला कि आपको कब पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर आदमी का क्वालिटी टाइम अलग होता है। उस क्वालिटी टाइम के अलावा आप अपनी चीजों के लिए टाइम जरूर निकालिए, जो भी आपको पसंद है वो आपका जो भी पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर, उसको बढ़ाएगा। अगर कोई आदमी उससे जो पसंदीदा काम है, जो उसको अच्छा लगता है, वो छोड़ देता है तो वो डाउन होता जाता है, ध्यान रखिए। ठीक है, जैसे कहा गया है, किसी महान आदमी ने कहा है कि इफ यू हैव 12 आवर्स टू चॉप अ ट्री यू शुड स्पेंड 8 आवर्स ऑन शार्पनिंग योर एक्स। अगर आपके पास 12 घंटे दिए गए हैं किसी पेड़ को काटने के लिए, तो आपको 8 घंटे आपकी कुल्हाड़ी को तेज करना चाहिए। तो ये कुल्हाड़ी को तेज करना क्या होता है, यही कि हम अपने इंटरेस्ट का काम करें, हम कुछ ऐसा करें जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें एनर्जी बनाए रखे, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को बना के रखे, हमें बोर्डम में और टेंशन में ना जाने दे। जैसे कोई बोल रहा है, सर मैं 4 दिन से ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये भर दिया है फॉर्म में, सर मैं 4 दिन से ये सोच रहा हूँ कि कार मिलेगी नहीं मिलेगी, सब भूल जाइए, कुछ नहीं है। अभी सिर्फ प्रिपरेशन टाइम है, आपको पढ़ना है, इफेक्टिव वर्ड्स देने हैं, अपना काम करना है। ठीक है, और एक चीज हमेशा मान के चलिए, सरप्राइज एलिमेंट्स के लिए हमेशा जगह छोड़िए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ वही होगा जैसा आपने सोचा। यूपीएससी नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है, सरप्राइजेस के लिए माहिर है। ठीक है, और इसी चीज में बदनाम बदनाम आप जो भी कहो, वो कुछ ऐसा करेगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह की चीजें जो आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो जरूर आएंगे। उनके लिए जगह बना के रखिए। वो कब बनेगी, जब आप टाइमली काम पूरा करेंगे, जब आप सिलेबस ही करके नहीं जा रहे,
जब आपकी चीजें कंप्लीट नहीं है तो फिर सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए तो आप छोड़ ही दीजिए कि आप क्या करेंगे, आप जाके डर ही जाएंगे पहले ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट्स के लिए भी बचा के रखना है अपने आप को। उसके लिए लास्ट के 2 महीने कैसे बिताने होते हैं, 15 दिन कैसे बिताने होते हैं, पेपर में क्या माइंडसेट रखना होता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अपना काम आप पूरा करके चलिए बिना कुछ सोचे हुए। ठीक है, ये आप कंप्लीट करिए और जुड़े रहिए। मेरी दुआ है सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, बहुत ध्यान रखिएगा। गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।